ठीक है, देखो इशू ऑफ शेयर्स में आज हम कर रहे हैं बच्चों ओवर सब्सक्रिप्शन विद प्रोरेटा एंड डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट। ओवर सब्सक्रिप्शन विद प्रोरेटा की कहानी तो पहले आप लोगों ने करी थी, अब डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट आज और करा रही हूँ मैं आपको। ऑल्दो थोड़ा सा हिंट मैंने आपको लास्ट क्लास में दे दिया था, ध्यान से सुनना। हम कर रहे हैं डीके गोयल की इलस्ट्रेशन नंबर 58, पेज नंबर 6.112। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसके अंदर? अ कंपनी ऑफर्ड 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच पेएबल 3 ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट पर 3, अलॉटमेंट पर 2.50, फर्स्ट कॉल पर भी 2.50 एंड फाइनल कॉल पर 2 रुपीज, टोटल 10 रुपीज। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहे हैं? द पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,52,000 शेयर्स। तो जब भी ज्यादा के लिए एप्लीकेशंस आती हैं तो मैंने आपको बोला था कि आप ये एक छोटू सी टेबल जरूर बनाना। पब्लिक ने अप्लाई करा 1,52,000 शेयर्स के लिए, पर फाइनली तो वो 1,50,000 शेयर्स ही एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। अच्छा 1 लाख, ओ वाह, 1 लाख क्योंकि उन्होंने निकाले थे। ठीक है, इशू करे थे सब्सक्रिप्शन प्रोस्पेक्टस में, जो इनवाइट करे थे वो 1 लाख शेयर्स इनवाइट करे थे। ठीक है बच्चों, इसके बाद द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन अ प्रोरेटा बेसिस टू 1,50,000 शेयर्स। मतलब 1,50,000 को जो वो शेयर्स अलॉट करना चाहते थे उतने अलॉट कर दिए, तो क्लियरली 2,000 को उन्होंने मना कर दिया। ठीक है हार्दिक, क्योंकि यहाँ पर ना हमारा 1 लाख शेयर्स हैं बेटा, स्टार्टिंग से हमारे 1 लाख शेयर्स हैं, एप्लीकेशन 1,52,000 के लिए आ गई। वो कह रहे हैं कि कंपनी ने 1,50,000 वालों को अपने डिजायर्ड की अगर हम बात करें तो कितना उनको अलॉट करना था, 1 लाख ही तो अलॉट करना था, वो उन्होंने अलॉट कर दिया और बाकी उन्होंने ऑब्वियसली रिजेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी एक कैटेगरी हो गई प्रोरेटा वाली। अब इस 1,50,000 में 1, 2, 3, 5 हजार शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, तो मुझे कितने शेयर्स अलॉट हुए होंगे? अगर मैं इसमें हूँ, मैं इस कैटेगरी में हूँ, तो मेरे को 2,000 शेयर्स अलॉट हुए होंगे। ठीक है, क्योंकि रेशो देखनी है हमने, बेसिकली रेशो हमारी क्या है, 1,50,000 वालों को कितना अलॉट हुआ है, 1 लाख। ठीक है, तो मतलब ऐसे करके 3,000, 6,000, 4,000 ऐसे करके कुछ कुछ एप्लीकेंट्स है। मेरे को 3,000 शेयर्स, मेरे को 3,000, 2,000, 3,000 के लिए मैंने अप्लाई किया था, 2,000 मिलेंगे। हाँ, अगर आपसे प्रोरेटा की रेशो पूछी जाए तो आप 3:2 नहीं बोलोगे, 2:3 बोलोगे। बेटा जिन्होंने 1,50,000 के लिए अप्लाई किया था उनको कितने अलॉट हुए? 1 लाख। एक जिसने अप्लाई करा उसको कितने मिले? 1 लाख अपॉन 1,50,000। और मैंने बोला कि मैंने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, तो मेरे को कितने मिले होंगे? 2,000। ठीक है, ओके बच्चों, क्लियर है? तो इसमें कई सारे लोग हैं, एक प्रोरेटा की कैटेगरी बन गई और रिजेक्शन की बन गई। अब कह रहे हैं ऑल द शेयर होल्डर्स पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्टिंग वन शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स। एक बंदे को नहीं मिले, एक बंदे ने डिफॉल्ट कर दिया। कहाँ पर? अलॉटमेंट पर। कितने शेयर्स थे उसके पास? 200 शेयर्स उसको अलॉट हुए थे। दी शेयर्स वर फोरफिटेड। ठीक है, इस पर्सन के शेयर्स को फोरफीट कर लिया गया आफ्टर अलॉटमेंट, इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट उसके शेयर्स को फोरफीट कर लिया गया। फर्स्ट कॉल उसके बाद की गई। ठीक है, पहले उसको राम राम करी, उसके बाद फर्स्ट कॉल करी। ठीक है, रितिका आ गए हो आप? चलो देखो बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी के पास 1,52,000 के लिए टोटल एप्लीकेशन आई थी ना, तो 1,52,000 इंटू 3, टोटल पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में 4,56,000 रुपीज आए बच्चों। ठीक है, इसके बाद कंपनी ने उस एप्लीकेशन मनी को
कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यूजुअली हमारी एंट्री बनती थी। अब हम लोगों ने कुछ एप्लीकेंट्स को इस कंपनी ने रिजेक्ट भी कर रखा है, ये रिजेक्शन वाले लोग। तो एक तो इसको अभियुत के एक तो शेयर्स रिजेक्ट कर दिए गए, ठीक है। अब उसका पैसा तो वापस करो। इस बेचारे ने 3 रुपए के हिसाब से पेमेंट करी थी, ठीक है। तो अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर टू बैंक हो जाएगा, क्योंकि उसके पैसे तो कंपनी वापस करेगी ना बच्चों, ठीक है। और ये जो प्रोरेटा वाले सब लोग हैं, सब लोग इसमें मिलाकर इन टोटल इन सब ने 1,50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और इनको अलॉट 1 लाख शेयर्स हुए थे। तो इन सब ने इन टोटल अब इन सब ने इन टोटल 50,000 शेयर्स के लिए एक्सेस अप्लाई करा था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं हूं, मैंने आपको बोला था कि मैंने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा तो मुझे 2,000 शेयर्स मिले, तो ऑब्वियसली मेरे 1,000 शेयर्स का पैसा कंपनी के पास एक्स्ट्रा पड़ा, वो पैसा, नॉट शेयर्स, पैसा, ठीक है। हाँ, तो आगे की कॉल हार्दिक सुन ले ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की कॉल अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने की बात करी जाएगी, ठीक है। मैं भी यही प्रेफर करूंगी। अलॉटमेंट और कॉल दोनों पे एडजस्ट करना है, हाँ, तो क्या रेशियो होगी? नहीं वो फिर हमें अमाउंट निकाल के देखना पड़ेगा, वो बाद में कराऊंगी। समझो, सब कुछ एक साथ सीखोगे ना बच्चा, पजल हो जाओगे। 4,56,000 टोटल आया था। शेयर कैपिटल में फाइनली हार्दिक ध्यान से देख, 1 लाख इंटू 3 करके कंपनी अपने पास एप्लीकेशन के बिहाफ पर पैसा रख सकती है, ठीक है। बैंक में आ गया 2,000 इंटू 3, 6,000 रुपीज रिफंड हो गए। शेयर अलॉटमेंट में जो ये प्रोरेटा वाले लोग हैं, इनका जितना एक्सेस मैटर है मल्टीप्लाइड बाय 3। मुझे याद है उस दिन अभियुत बोल रहा था कि अलॉटमेंट है तो मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट मनी होना चाहिए। अभियुत बोल रहा था ना, शायद नहीं, कोई बोल रहा था, किसी ने बोला था, ठीक है। तो अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई नहीं होगा बच्चों। इन लोगों ने जो एक्स्ट्रा अप्लाई करा था, तो इनको थोड़ा ना पता था कि हमारा अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा। इन्होंने तो एप्लीकेशन मनी ही पे करी थी ना, ठीक है। तो पेमेंट जो एक्सेस आई होगी, वो एक्सेस पेमेंट तो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन मनी आई होगी ना। हाँ, तो बेटा पूरा अमाउंट नहीं आया तो 50 पैसे देंगे बाद में। इन्होंने तो अभी और भी देना पुत्र। ये अगर सारा अगर देखो तो इन टोटल इन्होंने अलॉटमेंट कितने शेयर्स पर देनी है? 1 लाख शेयर्स पर। करा रही हूँ देखो, ये जो प्रोरेटा वाले लोग हैं, इन्होंने 1 लाख इंटू 2.5 करके अलॉटमेंट पे करनी है, 2,50,000। क्या 2,50,000 है हमारे पास एक्सेस इनका? 1,50 है। हाँ, 50,000 वाले को 10 मिले, 15,000 वाले को 10 मिले, तो उसका एक्सेस कितना आया? उसका 5,000 इंटू 3, सिर्फ 15,000 ही तो एक्सेस गया हुआ है, पर उसने अलॉटमेंट मनी पे करनी है 2.5 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, नहीं अलॉटेड शेयर्स के अकॉर्डिंग 10,000, तो उसने पे करने 25,000, तो 10,000 वो और दे देगा। पूरा कंप्लीट तो आया ही नहीं बेटा, अमाउंट पूरा नहीं आया। पर शेयर की बात करो तो वो ऑब्वियसली वो क्लियरली दिख रहा है कि 3 रुपए की एप्लीकेशन है तो 2.5 रुपए की अलॉटमेंट है, वो एक डिफरेंट सिनेरियो। पर अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट अलॉटमेंट हमारे पास नहीं आई है, अभी कुछ बाकी रिमेनिंग पैसा आना है, ठीक है। देखो क्लियर है, 2 शेयर अलॉटमेंट। अब आगे जब मैं अलॉटमेंट ड्यू करूंगी तो मैं कितने शेयर्स पर ड्यू करूंगी? 1 लाख पर। 1 लाख इंटू 2.5 रुपए, बेटा वो तो उसके पैसे तो एडजस्ट कर दिए ना, 50,000 इंटू 3 करके। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स पर ड्यू होगी ये? 1 लाख शेयर्स पर 1 लाख इंटू 2.50, 2,50,000 हो गया। अब बैंक में हमें अदरवाइज भी पता है कि थोड़ा अमाउंट कम आता था, थोड़ा कम क्यों आना है? क्योंकि इसको एडजस्ट करना है ना भाई। 1,50,000 प्रोरेटा वालों का ऑलरेडी आया हुआ है, तो अब हमारे पास 1 लाख आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर
हाँ भाई, अभी इसीलिए जगह छोड़िए बेटा। यहाँ पर 1 लाख तो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी में आना चाहिए था, कि 2.5 लाख में से 1.5 लाख ऑलरेडी एडवांस में आया हुआ। इन बिटवीन रादर यहाँ पर आपका कॉल्स इन एरियर भी इन्फॉर्म्ड है कि एक पर्सन था जिसको 200 शेयर्स अलॉट हुए थे, उसने हमारी अलॉटमेंट मनी नहीं दी। तो यूजुअली हम 200 इंटू 2.50 करते थे ना। पर अब देखो, ये वो वाली कहानी स्टार्ट हो गई। ये पर्सन प्रोरेटा वाली कैटेगरी में है ना, क्योंकि फुल वाली नहीं है। याद है देवांश ठाकर उस दिन मैंने बोला था कि उन लोगों ने स्पेसिफाई कर रखा था उस क्वेश्चन में कि वो जो डिफॉल्टर पर्सन है, वो डिफॉल्टर पर्सन फुल वाली कैटेगरी में था। अब यहाँ पर हार्दिक, अभी ध्यान से, अभी जो 200 वाला बंदा है, ऑब्वियसली वो प्रोरेटा वाली कैटेगरी में, क्योंकि फुल वाली तो कोई कैटेगरी ही नहीं है। एंड ऑब्वियसली इस पर्सन ने भी ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा, और इसको अलॉट हुए होंगे 200 शेयर्स, और इसको भी ये बात बोली गई होगी कि आपकी एक्सेस मनी हम रख ले रहे हैं, हम आगे अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देंगे। पर आगे अलॉटमेंट, हाँ 300, एक्चुअली 300 अप्लाइड आएंगे इसके, अभी करते हैं, ठीक है। पर आगे कर गया ये अलॉटमेंट पर डिफॉल्ट। याद है मैंने आपको बोला था कि आपकी मम्मा मेरे को हर महीने 10,000 की पेमेंट करती थी पर मंथ। एक बार मम्मा आई और आकर नीचे से ही गेट से रानी को 14,000 रुपए पकड़ा के चली गई। नेक्स्ट मंथ आपकी मम्मा डिफॉल्ट कर गई, तो क्या मैं डिफॉल्ट 10,000 का बोलूं? तो मैं वो एक्स्ट्रा 4,000 माइनस कर रही हूँ ना 10 में से। मैं यही बोलूंगी ना कि आपकी मम्मा ने, तो इस पर्सन ने ज्यादा पेमेंट कर रखा था एप्लीकेशन के टाइम पर, जो हमने इसको सजेस्ट करा था कि हम रख ले रहे हैं, हम कंपनी ने बोला था कि हम रख रहे हैं, और इसने भी यही प्रेफर किया था कि रख लो, अच्छी बात है, आगे एडजस्ट हो जाएगा। तो अब इसका कितना पैसा एडजस्ट होना है, उसके लिए मैं ना इसके वर्किंग नोट्स यहीं पर बना रही हूँ, ताकि आपको ये याद रहे कि हमें यहाँ पर जरूरत थी उस अमाउंट की, इसलिए आपने नीचे बनाने हैं सबसे लास्ट में, पर मैं यहीं पर बना रही हूँ वर्किंग नोट्स। अब मुझे उस 200 जो शेयर्स हैं वो उसके लॉटेड शेयर्स है ना, मुझे उसके अप्लाइड शेयर्स जानने हैं। उस पर्सन ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए करा, तो हम क्या लिखेंगे, अप्लाइड शेयर्स, इस इन वर्किंग नोट्स को शो करना है ऑफ डिफॉल्टर। उसके लिए आप क्या करोगे, अप्लाइड शेयर्स ऑफ प्रोरेटा कैटेगरी, नहीं मिलेगा, अपॉन में, क्यों चुप रहा करे, अलॉटेड शेयर्स ऑफ, वो ले सकती है, ऑफ प्रोरेटा कैटेगरी। ये ध्यान रखना, मैं यहाँ प्रोरेटा वर्ड लिख रही हूँ, जानबूझकर लिख रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ, फिर भी तुम गड़बड़ करोगे। ओके, ये लो, रेड से कर देती हूँ, रेड अलर्ट लग गया, तब भी तुम, बता रही हूँ कि, सुनो ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम फिर भी ना टोटल अप्लाइड को लोगे, जबकि हमें लेना होता है अप्लाइड शेयर्स ऑफ प्रोरेटा कैटेगरी। ठीक है, लोगे, बता रही हूँ, करोगे नहीं, बताऊंगी मैं, तब भी तुम ऐसा करोगे। उस दिन भी करी थी ना ऐसी एक गड़बड़, याद होगा तेरे को, तू नहीं करी थी, और मैंने कहा था देख यही मैंने बोला था, और तूने अभी मेरे सामने ही करती। हाँ यस, सारे शेयर होल्डर्स को, तेरे को अपनी गलती भी याद है, वेरी गुड। मल्टीप्लाइड बाय उस डिफॉल्टर के अलॉटेड शेयर्स, मतलब ये यूनिटरी से बना है वैसे तो। देखो 1,50,000 अपॉन 1,00,000 इंटू 200, इस पर्सन ने 300 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, ठीक है। इसका मतलब इसके एक्सेस शेयर्स कितने हुए, एक्सेस शेयर्स अप्लाइड, इसने अप्लाई करा था 300 के लिए, कंपनी ने इसको 200 शेयर्स दिए, तो डेफिनेटली 100 शेयर्स के लिए इसने एक्स्ट्रा अप्लाई करा। इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालनी है, अभी तो शेयर्स निकाले थे, हाँ, तो एक्सेस एप्लीकेशन वर्ड लिख रहे हैं ना बच्चों, तो मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन होगा। ये भी बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ इस वर्ड पर, क्योंकि यहाँ भी बच्चे आकर कहते हैं हम तो डिफॉल्ट निकाल रहे हैं अलॉटमेंट का मैम, तो हम तो 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे,
ठीक है राघव, पर वो नहीं करना आपको, 100 इंटू 3 करना है। तो बाय चांस वो 300 रुपीज ही निकल कर आया, जितने अप्लाइड शेयर्स आए थे बाय चांस वो वही आया, पर ये शेयर्स हैं और वो अमाउंट है। ठीक है, आपको ये अमाउंट यहाँ पर माइनस करना है। आपकी मम्मी जो मुझे वो 4000 रुपए एक्स्ट्रा दे गई थी, वो ये वाला अमाउंट है जो हमने माइनस किया। ये वर्किंग नोट्स दिखाने पड़ेंगे, लिखने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से सीधा डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, अप्लाइड शेयर्स, ये काम कर सकते हो। ठीक है, आ जाए इधर, बुलाना इसको, पार्थ बुलाना बाहर, बाहर आजा। ठीक है बच्चों, अब क्यों नहीं देना मुझे उसको, नहीं दूंगी कैलकुलेटर, नहीं दे रही। बोर्ड में कैलकुलेटर में लगा रहे क्या होता है? हाँ बोर्ड दे रहा है तो देखो ध्यान से, अब इसके शेयर्स को हमें फोरफीट करना है बच्चों। कंपनी ने अलॉटमेंट के इमीडिएट बाद उसके शेयर्स को फोरफीट करने की बात कर दी, तो फोरफीचर की हमारी एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, डिफॉल्टेड नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 200, 2 लाख, 2 लाख शेयर्स ने, 2 लाख तो शेयर्स हैं भी नहीं है। 200 शेयर्स इनटू कॉल्ड अप मनी, कॉल्ड अप मनी आउट ऑफ फेस वैल्यू, कॉल्ड अप मनी कितनी है यहां तक की? 5.5, कॉल्ड अप मनी हो गई 5.5। इस लेवल के बाद फोरफीट हो रहे हैं ना बच्चों, तो 5.5 रुपए उससे कॉल्ड अप मनी है। तो 200 इंटू, ले ले वहां पे झाड़ू से, धुलाई धुलाई, टू हंड्रेड इंटू, अभी दिखा रही हूँ, 200 इंटू 5.50 बच्चों, कॉल्स इन एरियर में 200 इंटू 2.5 माइनस 300। ठीक है, इधर आता है पेड, तो 200 इंटू 3। अब देखो ये हमने क्यों माइनस किया था, क्योंकि उसने वो पे किया था, इसको हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, भाई इसने एक्स्ट्रा पे किया था। यहाँ पर पेड मनी तो आती है, इसका यहाँ पर इसको माइनस करने के पीछे क्या रीजन था कि उसने एक्स्ट्रा पे किया हुआ था, तो शेयर फोरफीचर में पेड मनी है। ठीक है, तो या देखो अभी मैं तुम्हें ये तरीका बता रही हूँ, पर ना तुम इसको रट मत लेना। इस बंदे ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए करा था? 300 के लिए, 300 पर 3 रुपए के हिसाब से पेमेंट किया था, तो वही 900 आएगा। पैसे तो इसने 300 शेयर्स के अकॉर्डिंग ही पे करे थे ना, कंपनी ने रख ली थी 300 एक्स्ट्रा मनी, तो वो भी कर सकते हो, पर ये प्रेफर मत करना, क्योंकि आगे जाकर थोड़ी सी, प्रेफर हमेशा वही करना कि डिफॉल्टेड नंबर ऑफ शेयर्स इनटू पेड अप मनी, और जो यहाँ माइनस किया उसको यहाँ प्लस कर दोगे, सिंपल सी बात। बताओ ही नहीं, चलो छुट्टी। नहीं नहीं नहीं, वो ना वो आगे भसड़ मचती है इसलिए। ठीक है, नहीं तुम लोगों को स्कूल में कई बार बच्चे बताते हैं ना, यार इसको ऐसे भी तो, यार बेकार पागल हो जाओगे उसको बनाने में। क्या चीज? भसड़ किस चीज की? हाँ वो बड़ी भसड़ मचाएंगे, अच्छी बात है, मत जा। मंडे को आने वाले थे आप 6:30 बजे, बस। अब देखो उसके शेयर सिर्फ फोरफीट हुए, री इशू नहीं हुए। हाँ मंडे से आ जाऊंगा मैं 6:30 वाले बैच में भी,
है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, फर्स्ट कॉल ही फाइनल, नहीं फाइनल कॉल नहीं है। वो फाइनल यूं पहले उसको रीइशू करना है। कहाँ री इशू की अभी बात नहीं बोली बेटा, अरे तो फर्स्ट कॉल द फर्स्ट कॉल वॉज मेड देयर आफ्टर, तो मैंने फर्स्ट कॉल ही लिखा है। पहले फर्स्ट कॉल करोगे फिर री इशू करोगे, फाइनल कॉल तो वॉज नॉट येट मेड। फर्स्ट कॉल कितने नंबर ऑफ शेयर्स पर होगी बच्चों बताओ? 99,800 पर, क्योंकि 200 शेयर्स तो उन्होंने खुद ही रख रखे हैं। 99,800 इंटू 2.50, ठीक है, ये हमारी कितनी मनी आ जाएगी बच्चों? 2,49,500, ठीक है। अब इस पर कोई डिफॉल्ट नहीं है बच्चों, इस पर कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पर किसी का डिफॉल्ट नहीं है ना अभियुत, ये बात क्लियर है? 99,800 से हुआ क्योंकि 200 शेयर्स कंपनी ने फोरफीट कर लिए, इस पर किसी का कोई डिफॉल्ट नहीं है, इसलिए शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। पाथ क्लियर है ना बच्चा? नेक्स्ट वन, द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 9 पर शेयर, 8 पेड अप। कह रहे हैं उन फोरफिटेड शेयर्स को हमने रीइश्यू कर दिया, तो रीइश्यू की हमारी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड, एक लाइन छोड़कर लिखना है हमने, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 200 इंटू 9, क्योंकि उन्होंने बोला एट 9 पर शेयर, पेड अप कितना बताया? 8, 1800, 1600, सिक्योरिटीज प्रीमियम बन रहा है बच्चों हमारा, तो बीच की लाइन तुम ऐसे भी यूज कर सकते हो। वहां से आ रही सर बोलेगा। अभी बताती हूँ तेरे को मैं, अभी आ रही हूँ, रुक जा। ठीक है बच्चों, हाँ से क्रेडिट में चाहिए ना बेटा, ऊपर 1800 है 1600 है, शेयर फॉर डेबिट थोड़े ना, डिस्काउंट नहीं दे रहे ना, डिस्काउंट नहीं दे रहे। रीइश्यू में भी कंपनी स्मार्ट है, अच्छी कंपनी है, बंदे को बोल रहे हैं हेलो, बंदे को बोल रहे हैं तेरा पेमेंट 8 का माना जाएगा, पे कर तू 9 रुपए। तो इसका मतलब क्या है, इस बंदे से अगर कल को फाइनल कॉल हुई मंगाई जाएगी? यस, 2 रुपए की है, 10 रुपए का शेयर है, उसको 8 पेड बोल रहे हैं ना, कि तेरा पेमेंट 8 का ही कंसिडर होगा। कल को जब बाकी दुनिया से हम करेंगे ये वाली कॉल तो तुझसे भी करेंगे, ठीक है। अब सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए, फोर फीचर के कितने पैसे थे हमारे पास? 900 रुपीज यूज हुआ, रीइश्यू पर्पसेस में नहीं यूज हुआ, तो सारा का सारा शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व हो जाता, तो माइनस करके लिखते, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना? 900। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का फॉर श्योर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 होता ही यही है, क्वेश्चन की प्लेसमेंट भी फिक्स है, ठीक है बच्चों। आना ही इसी टाइप का, मतलब डेटा तो ऑब्वियसली वो चेंज करेंगे। ढाई में भी क्या दिक्कत है बेटा, ठीक है, ओके बच्चों।